स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। तो सबसे पहले हम लोग क्लास शुरुआत करने से पहले गणेश जी को एक बार नमन करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इधर सुनो जी पूरा। तो चलिए आज का शायरी कहती है, अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना। क्या कर रहा है? अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना, अंधेरों में चलकर ही सूरज उगाना। जो डर से कभी खेले ही नहीं, जो हार के डर से कभी खेले ही नहीं, वो क्या जाने जीत का दीवाना। चलिए यही है आज की शायरी। मतलब हार से डरना नहीं है कि नहीं है? डर के आगे नहीं बाबू, डर के आगे कष्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ। ठीक है, शुरू करेंगे। चलिए हम देख रहे हैं आधा से ज्यादा बच्चा सो रहा है, इसीलिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं। शुरू करें। चलिए हमारा पहला टॉपिक है लेटर। क्या है बाबू? चलिए लेटर को जानते हैं। टुडे ऑल ऑफ वी नो अबाउट लेटर। किसको जानेंगे? लेटर। तो लेटर किसको कहते हैं बाबू? तो ये यहाँ लिखा हुआ है, खाली बात न कर, बार बार करे बात न कर। लेटर, a letter is the smallest unit with the help of which we write a word। मतलब लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम शब्द लिखने में करते। ठीक है, अंग्रेजी में कितने लेटर है? 26। उनको हम दो तरह से लिखते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट हाउ टू राइट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। क्लियर? मतलब हम जानते हैं कि तुम लोग जानता है कि बड़का और छोटा ABCD कैसे लिखा जाता है कि नहीं है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए बाबू, अब हम लोग जानते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज वॉवेल, सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। तो हम लोग वॉवेल को जानते हैं बाबू। A E I O U को क्या कहा जाता है? वॉवेल कहा जाता है। अगर बड़का लंबा सा परिभाषा याद करना है तो द लेटर विच डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अदर लेटर्स इन देयर प्रोनाउंसिएशन वी कैन कॉल दैट इट इज वॉवेल। ठीक है, तो इतना बड़ा जानने से बेहतर है कि क्या जान लीजिए, AEIOU को ही क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। AEIO एंड U आर कॉल्ड वॉवेल। अब जो कॉन्सोनेंट की बात करें तो AEIOU को छोड़ करके जो लेटर बच जाते हैं वही क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। All the letter except AEIOU are called consonant। ठीक है, ठीक है। चले आगे बढ़ते। आगे आता है वो सेमी वॉवेल। W एंड Y आर सेमी वॉवेल। जब वे शब्द के आरंभ में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तो वॉवेल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिए आपको सेमी वॉवेल क्यों कहा गया है W और Y को, क्योंकि ये जो शब्द के शुरुआत में रहते तो कॉन्सोनेंट के गुण को दिखाते हैं, आज जब शब्द के बीच और अंत में रहते हैं ये वॉवेल को दिखाते। किसको दिखाते बाबू? वॉवेल। कौन बात करता है? सब अपना हाथ नीचा करते, मुंह पर हाथ रख रख के बात कर। सबसे ज्यादा ये चोरवा बात करता है विकास पर। आगे W and Y are called semi-vowel. When they are in the beginning of a word, they are called consonant. When they are not in the beginning of a word, they are called vowel। ठीक है, अब आगे ये वर्ड की बात करते हैं। ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ होता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। कहा जाता है वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और लेटर। ठीक है, अगर बड़ा सा बोलना है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग, वी कैन कॉल दैट इट इज वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर काउ, डॉग, टाइगर, मैन, बुआ, राम, सीता, बुक,
पेन, बैग, गो, इट, एम, इज, आर ऑल कॉल्ड वर्ड। ठीक है, आगे बाबू हम लोग सेंटेंस को देखते, किसको देखते बाबू? सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, शब्द या शब्दों के ऐसे समूह जिसका पूरा अर्थ होता होगा उसी को सेंटेंस कहते हैं। मतलब वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense or meaning, we can call it is sentence। जैसे कम, कम मतलब क्या होता है? आना। अच्छा, हम तुमको कहे कम, कम मतलब यू कम होता है। कम मतलब क्या होता है? यू कम। हम तुमको कहते हैं कम, कम मतलब तुम आओगे ना, दैट मीन्स कम मतलब क्या हुआ? यू कम। तो व्हेन वी सी दैट ए लेटर एक्सप्रेस ए फुल या फुल मीनिंग, वी कैन कॉल दैट इट इज सेंटेंस। जैसे कम कहिए, गो कहिए, रीड कहिए, राइट कहिए, ये सभी के सभी चीज क्या कहलाता है? वो वाक्य को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? सेंटेंस। जैसे कम हियर, प्लीज कम हियर, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सुरेश कुमार, ये सभी के सभी क्या है? सेंटेंस है। क्या है वो? सेंटेंस। नोट, इन बातों पर ध्यान दे, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम आवश्यक होता है। जैसे आई गो टू मार्केट के बदले आई मार्केट टू को लिखना गलत है। मतलब सेंटेंस बनाने के लिए ये बात तो जरूरी होती है कि वर्ड्स का क्रम जो है वो सही होना चाहिए। अगर वर्ड्स का क्रम सही नहीं है तो हम उसको सेंटेंस नहीं मान सकते। ठीक है, जैसे आई गो टू मार्केट मतलब क्या? मैं मार्केट जाता हूँ या मैं बाजार जाता हूँ, उसको अगर हम लिख देंगे आई मार्केट टू गो, तो ये गलत हो जाएगा। कौन गलत हो जाएगा? आई मार्केट टू गो। ठीक है, तो चलिए आप लोग आज यही सीखेंगे कि कैसे आप सही से लेटर को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है प्रत्येक सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। सेंटेंस के अंत में आवश्यकता अनुसार पूर्ण विराम जिसको फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। उसके बाद विस्मयादि बोधक जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये सब देना जरूरी होता है। क्या होता है बाबू? जरूरी। तुम पैर बाहर निकाल के बैठो ना जी, पूरा पैर निकालो। और तुम ही को सबसे ज्यादा दिक्कत काहे होता है? तुमको चाहिए एकदम पूरा पूरी दीवार में अड़ने वाला। तुमको दीवार में अड़ने वाला सीट कहाँ से मिलेगा? चले, यहां देखिए बाबू ध्यान से, ये देखो माय फ्रेंड दे आर, इसमें ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए? दे है। देर की बोलता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए बाबू? दे। तो देखो यहाँ सही लिखा हुआ है दे, उसके बाद आर होना चाहिए तो लिखा है आर। माय फ्रेंड्स तो माय फ्रेंड। ठीक है, आगे देखो दे राम एंड अली आर, तो इसको क्या लिखेंगे? दे के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद राम एंड अली है तो राम एंड अली। ठीक है, आगे देखिए ए बुक हैव आई, गलत है कि नहीं है? क्या बनेगा? आई हैव ए बुक, जो कि इधर बनाया गया है। अब देखो राम नोज सी, अगर यहाँ सी के जगह पे सीता रहता तो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ सी दिया हुआ जो कि सी नॉमिनेटिव केस है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस सी को पहले लाया जाएगा। तो सी नोज राम। आगे देखिए बाबू गो प्लीज देयर, गलत है कि नहीं है? सबसे पहले क्या होगा? प्लीज, उसके बाद क्या? गो, उसके बाद क्या? देयर। अब आइए सी इज ही, सॉरी हु, ये होगा नहीं, पहले क्या लगेगा? हु, उसके बाद इज, उसके बाद सी। आगे राम वाज रेड्डी, लेकिन ई लाइन सही था बाबू, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछ रहा है। राम वाज रेडी मतलब राम तैयार था, ये प्रश्न है, लेकिन वही कह दिया वाज राम रेड्डी, तब इसे हंसुआ चिन्ह दे दिया। मतलब क्या ये बता रही है बाबू? तो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या राम तैयार था? वाज राम रेड्डी मतलब क्या राम तैयार था? तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तब क्वेश्चन मार्क है, तब क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। और नहीं तो या क्वेश्चन मार्क नहीं दे करके अगर सीधे फुल स्टॉप दे दिया रहता
यहाँ अगर ई ना देखे ई रहता तो सही था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जो कि गलत। आगे आइए आप लोग, अब ये आप लोग का HW है, कल आप लोग बना के लाएंगे, ठीक है। गुड दे बॉयज आर, तो क्या लिखेंगे, दे आर गुड बॉय, ठीक है। अभी नहीं उतारेगा कोई। अगर सीता एंड दे आर गीता, तो क्या करेंगे, दे आर सीता एंड, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे, टू आई काउ, काउ है, काउज है, सबसे पहले आई, उसके बाद है, उसके बाद टू काउज, ठीक ना। आगे देखिए, आई इंग्लिश रीड, बन जाएगा ना सबसे, कौन कौन बना लीजिएगा। तो कल का आप लोग का ये HW है, ठीक है, ठीक ना, ठीक ना। चलिए, तो आज ग्रामर बस इतना ही, मिलेंगे दोसर क्लास में फिर ग्रामर को लेकर के। तब तक के लिए यदि इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी अपने दोस्तों में करें। और इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस में राजू सर को आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हाँ,